मेरे ख्याल में जिसने ये रेसिपी एक दफ़ा बनाई तो वो बार बार की फरमाइश पे ज़रूर बनाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ही लजीज मज़ेदार सी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आपने सिर्फ ये करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलें हम अपने किचन की तरफ मज़ेदार सी शानदार सी इस चावल की रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले ब्लेंडर लेंगे, 4 अदद इसमें लहसुन डाल देंगे और एक शिमला मिर्च डाल देंगे और इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा अदरक डालेंगे, लेकिन मैं नहीं डाल रही, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके साथ ही 3 अदद टमाटर डालेंगे और 4 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से वॉश करके आपने डालना है और 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से हम ब्लेंड कर सकें। अच्छे से ब्लेंड कर लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल प्यूरी तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। 1 अदद प्याज लेंगे, उसको बारीक इसी तरह कट कर लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और साथ ही कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज का साइज़ आपने इससे छोटा नहीं करना है, इतना ही रहने देना है। कोशिश ये कीजिएगा सिर्फ मीडियम प्याज होना चाहिए साइज़ में, और इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे और ब्राउन होने तक पकाते रहेंगे। इसके साथ ही हम इसमें वेजिटेबल प्यूरी डालेंगे और इसके साथ 5 अदद हम इसमें आलू इमली डालेंगे या इमली खटार डाल देंगे और इसके साथ ही हम सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी, नमक, पेपरिका पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया और इसमें गरम मसाला डाल देंगे और चिकन पाउडर भी डालेंगे और इन मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे प्यूरी के अंदर और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। आपने इसको 10 मिनट पे पकाना है, मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये मसाला जले नहीं और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। अब इसमें हम चावल के हिसाब से पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे और फुल आंच कर देंगे और 2 से 3 बॉयल आने देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसको बॉयल हो गया पानी। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल इसमें मैंने 2 गिलास डाले और कच्ची बनास्पति चावल डाले हैं जो कि 20 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। अब हम इसमें क्या डालने लगे हैं ऐसा जो इस चावल के जायके को और इसकी लुक को बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब कर देगा। जी हाँ, अब इसमें डालने लगे हम लोबिया को पहले से हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था और इतना ही नरम आपने करना है। अगर ये नरम ना हो तो चावल बहुत ही बेजायका और ख़राब लुक से बनेंगे। इसी तरह हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब हम फुल आंच कर देंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाएंगे ताकि ये पेंदे से ना चिपके और आपने से हल्के हाथों से 2 से 3 दफ़ा इसको चम्मच हिलाना है ताकि ये चावल टूटे नहीं और इसको खूब अच्छे से पकाना है आपने। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप जब इसको एक दफ़ा बनाएंगे और बार बार बनाएंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। माशाल्लाह से पानी अच्छे से खुश्क होने लग गया। अब हम इसको दम पे देंगे, लेकिन दम से पहले अब हम इसमें क्या डालेंगे जो इसकी जायके को लाजवाब कर देता है। इसको हम सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे लाजमी तौर पे गरम मसाला। गरम मसाले से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसकी लुक भी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। कम से कम आपने इसको 10 मिनट दम दे देना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और शानदार सी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी लोबिया पुलाव की, तो आप ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इसको सलाद के साथ और सब्ज़ चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।